हेलो गाइस, वेलकम टू द नोबल एकेडमी। हम यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 6 से लेकर 12 तक का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं विथ ऑल सब्जेक्ट्स। सो नाउ लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंटीजर्स। आज उसी चैप्टर की हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स एक्सरसाइज, फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज 6.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। नाउ राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये जो सारी चीजें दी हुई है, जो क्वेश्चंस है, उनका ऑपोजिट लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन वेट। तो इंक्रीज का सिंपली ऑपोजिट हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट। नाउ सेकंड वन इज 30 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। अब ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शंस है, तो हमें यहाँ पर पहले डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। हियर यू कैन सी दैट मेन 4 डायरेक्शन जो होती है वो कुछ मैप पर इस तरीके से डिनोट की जाती है। यहाँ पर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है 30 किलोमीटर टू नॉर्थ, 30 किलोमीटर टू नॉर्थ। तो सिंपली ये जो नॉर्थ है वो इधर साइड है। अब नॉर्थ का जो ऑपोजिट होगा वो हो जाएगा साउथ। तो यहां पर हम लिखेंगे 30 किलोमीटर टू साउथ, 30 किलोमीटर टू साउथ इज अवर सेकंड आंसर। नाउ थर्ड वन इज 80 मीटर टू ईस्ट। यू कैन सी दैट ईस्ट इज हियर। तो ईस्ट का जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 80 मीटर वेस्ट। नाउ फोर्थ वन इज लॉस ऑफ रुपीज 700। 700 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो यहां पर इसका जब ऑपोजिट लिखना होगा तो लॉस का सिंपली ऑपोजिट हो जाएगा प्रॉफिट। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट और गेन ऑफ रुपीज 700, प्रॉफिट ऑफ 700। नाउ नेक्स्ट इज 100 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल है उसके ऊपर की बात की हुई है, अबव सी लेवल। अबव सी लेवल मतलब सी लेवल के ऊपर। तो सी लेवल के ऊपर 100 मीटर बताया हुआ है, तो हम यहां पर सिंपली इसका ऑपोजिट लिखेंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल। ओके, सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ प्रोसीड अनदर, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन। अभी हमने देखा इंटीजर्स में 2 तरीके के हमने इंटीजर्स देखे, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें यहाँ पर एप्रोप्रिएट साइन से उसको डिनोट करना है। फर्स्ट वन इज एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर अबाउ द ग्राउंड। अब हमें यहाँ पर बोला गया है जो एरोप्लेन है वो ग्राउंड से 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, 2000 मीटर ऊपर वो फ्लाई कर रहा है। तो इसको सिंपली हमें इंटीजर्स में बताना है। तो ग्राउंड, यहाँ पर जो ग्राउंड है उसे हम 0 मान लेंगे, 0। अब इसके ऊपर जो होगा वो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और इसके जो नीचे होगा वो सारे नेगेटिव आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो एरोप्लेन है वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है, तो इसका जो सिंपल ही आंसर है वो आ जाएगा प्लस 2000 at a height of 2000 meter. So here is a plus 2000 meter. This is our answer. Now second is a submarine is moving at the depth 800 meter below the sea level. Again same चीज, अगर यहाँ पर sea level है तो इसके ऊपर का जो होगा उसे हम above कहेंगे और नीचे का जो होगा उसे हम below कहेंगे। अब ऊपर का जो सारी चीजें होगी उसे पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट किया जाएगा और नीचे जो बिलो लेवल है उसे नेगेटिव इंटीजर से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -800 मीटर, -800 मीटर। नाउ नेक्स्ट वन इज अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200। अब डिपॉजिट का जो मीनिंग होता है, जैसे बैंक में जाके हम जो पैसे जमा कराते हैं उसे कहा जाता है डिपॉजिट, और वहीं जब हम पैसे निकाल लेते हैं हमारे अकाउंट में से उसे कहा जाता है विड्रॉवल। तो ऐसे यहाँ पर कहा गया है डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200। तो 200 रुपीज हमने हमारे अकाउंट में ऐड किए, तो यहाँ पर जो हम डिनोट करेंगे वो आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर प्लस 200 रुपीज। नाउ नेक्स्ट इज अ विड्रॉवल ऑफ रुपीज 700।
अब हमने 700 रुपीज को विड्रॉ किया, मतलब हमारे अकाउंट में से निकाल लिया, तो अकाउंट में वो माइनस हो गया, दैट्स व्हाई हियर इज -700, -700. नाउ नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ये सारे नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर डिनोट करना है. सबके लिए इंडिविजुअली एक अलग अलग हमें नंबर लाइन बनानी है. हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाकर देख लेंगे. मिड पार्ट में 0 होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 and here is okay. Now question number 3, represent the following numbers on a number line. हमें नंबर लाइन पर ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4. Okay, now question number 3, represent the following numbers on a number line. ये नंबर्स को हमें नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है, तो हम यहाँ पर सिंपली पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे. हियर यू कैन सी दैट मिडिल पार्ट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. नाउ अब ये सारे नंबर्स को हमें नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है. यू कैन मेक इंडिविजुअल नंबर लाइन फॉर अनदर नंबर, लेकिन हम एक ही नंबर लाइन में सारे नंबर्स को डिनोट करेंगे. यहाँ पर है +5 हमें कहाँ दिख रहा है, सो हियर इज अ +5, तो ये आ जाएगा हमारा +5. सेकंड वन इज अ -10. अब -10 और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा -10. नेक्स्ट है +8, तो यहाँ पर +8 ये रहा, तो हम इसे डिनोट कर देंगे. नेक्स्ट इज अ -1 ये रहा, तो हम यहाँ पर इसे डिनोट कर देंगे. नेक्स्ट इज -6, तो -6 ये रहा, इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे. तो कुछ इस तरीके से मार्क किया जाता है नंबर लाइन को, इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर. नाउ नेक्स्ट इज अ फोर्थ नंबर. Adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. हमें यहाँ पर एक वर्टिकली नंबर लाइन दी हुई है. इस नंबर लाइन का यूज करके हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ पॉइंट D is +8 then which point is -8. अगर ये जो पॉइंट D है ये +8 दिया हुआ है, तो -8 कौन सा पॉइंट होगा, इस पॉइंट्स में से हमें बताना है. तो हम यहाँ पर पहले सिंपली जो +8 दिया हुआ है वहां से हम नंबर्स लिखने का स्टार्ट करेंगे. ये +8 है, तो यहां पर आ जाएगा +7 -6 सॉरी ओके. यहां पर दिया हुआ है इफ पॉइंट D इज +8. अगर पॉइंट D +8 है तो कौन सा पॉइंट -8 होगा, हमें वो डिनोट करके बताना. तो हम यहां पर सिंपली पहले सारे नंबर्स लिख लेंगे. ये रहा पॉइंट D -+8, तो ये हो जाएगा +7 6 5 4 3 2 1 and 0. Here is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10. Now अगर पॉइंट D जो है वो +8 है, if point D is +8 then which point is -8. so you can see that -8 इस तरफ है, मतलब ये जो F है वो -8 को डिनोट कर रहा है. तो यहां पर सिंपली हमारा आंसर जो आ जाएगा वो होगा पॉइंट F. नाउ नेक्स्ट इज अ पॉइंट G, अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉइंट G आपको दिख रहा है, ये रहा. पॉइंट G क्या है, -6, सो इट इज अ नेगेटिव इंटीजर. तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर. नाउ थर्ड वन इज अ राइट इंटीजर फॉर पॉइंट B एंड पॉइंट E. पॉइंट B और पॉइंट E के लिए हमें इंटीजर लिखना है. यू कैन सी दैट पॉइंट B ये रहा और यहां पर पॉइंट B कहां है, ये रहा. तो जो पॉइंट B है वो हो जाएगा +4,
तो यहाँ पर पॉइंट बी का आंसर आ जाएगा +4। एंड जो पॉइंट ई है उसका हमें देखना है, तो पॉइंट ई यहाँ पर हमें दिख रहा है दिस पॉइंट ई, सो दैट इज -10, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर -10। नाउ नेक्स्ट इज विच पॉइंट मार्क्ड ऑन अ नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू नंबर लाइन पर किसकी है, तो हमें यहाँ पर सबसे कम वैल्यू जो दिख रही है वो है -8, और वहां पर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ई। सो सिंपली हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ई। नाउ लास्ट वन इज अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, हमें ये सारे पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का सिंपली मीनिंग होता है जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, वहां से हमें लेसर नंबर की तरफ आना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है डी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट डी। नेक्स्ट वन इज अ पॉइंट सी, देन पॉइंट बी, देन नेक्स्ट इज पॉइंट ए, पॉइंट एच, जी, एफ एंड पॉइंट ई। This is the decreasing order of all points. Now next proceed another, that is question number 5. Following is the list of temperature of 5 places in India on a particular day of the year. Place temperature. यहाँ पर इंडिया की हमें कुछ लोकेशंस दी हुई है और वहां पर हमें कितना टेम्परेचर है वो बताया गया है, तो हमें उस टेम्परेचर को इंटीजर्स के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First one is a Siachen, that is 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री से कम है वो, और कितना कम है, तो 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा -10। नेक्स्ट इज शिमला, शिमला में जो टेम्परेचर है वो कितना है, बिलो 0 डिग्री, और कितना कम है, 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री से वो 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। नेक्स्ट वन इज अहमदाबाद, अहमदाबाद में कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 30 ज्यादा है, तो यहाँ पर सिंपली प्लस में आ जाएगा +30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज दिल्ली, दिल्ली में कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, अबव मतलब ज्यादा होगा, तो 0 डिग्री से कितना ज्यादा है, 20 डिग्री, तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज श्रीनगर, तो श्रीनगर में जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री से 5 सेल्सियस कम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज राइट ऑल द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम, ये हमने यहाँ सारे कॉलम्स में इंटीजर्स के फॉर्म में इस टेम्परेचर को लिख दिया है। नेक्स्ट इज Following is the number line representing the temperature in degrees Celsius. Plot the name of city against its temperature. ये एक नंबर लाइन हमें दी हुई है, इस नंबर लाइन के ऊपर हमें यहाँ पर लिखकर बताना है कि कौन सी सिटी का टेम्परेचर कितना है, उस टेम्परेचर के पास हमें उस सिटी का नाम लिखना है। फर्स्ट वन इज -10 डिग्री सेल्सियस, और ये -10 डिग्री ये किसका है, तो सियाचिन सिटी का है, तो -10 डिग्री ये रहा, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे, यहां पर हम सिंपली लिख देंगे सियाचिन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस शिमला का है, तो हम यहां पर -2 डिग्री सेल्सियस में यू कैन सी दैट 0 और -5 के बीच में कुछ छोटी छोटी लाइन दी हुई है, यहाँ पर स्मॉलर लाइन, तो इसमें जो सारी लाइन है उसमें एक लाइन की वैल्यू जो है वो 1 यूनिट के बराबर होगी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 से लेके -5 के बीच में -1, -2, -3, -4 एंड -5, तो -2 का हमारा कुछ इधर आएगा, तो ये जो टेम्परेचर है वो डिनोट करेगा शिमला का, ये जो टेम्परेचर है वो शिमला डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट इज अहमदाबाद +30 डिग्री सेल्सियस, यू कैन सी दैट +30 इज हियर, तो ये जो टेम्परेचर है वो डिनोट करेगा अहमदाबाद। नेक्स्ट वन इज 20 डिग्री सेल्सियस, that is Delhi. You can see that +20 डिग्री ये रहा, तो ये जो डिनोट करेगा वो कौन सी सिटी होगी, दिल्ली। सो हमने यहाँ पर सारी सिटीज को रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट इज विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सी होगी। आपने देखा होगा जब एसी का हम टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं, तो जो कूलिंग है वो बढ़ती जाती है। इसका मतलब जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा
वो कूलेस्ट प्लेस कहलाएगी। तो सबसे कम टेम्परेचर हमें यहाँ पर दिख रहा है -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सियाचिन है, दिस इज द कूलेस्ट प्लेस ऑफ फ्रॉम द ऑल। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा सियाचिन। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। उन प्लेसेस के नाम लिखिए जिनमें टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से ज्यादा हो। सो यू कैन सी दैट 10 डिग्री से ज्यादा एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, मतलब अहमदाबाद एंड दिल्ली। तो हमारा आंसर सिंपल यहाँ पर आएगा अहमदाबाद एंड दिल्ली। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अनदर ऑन अ नंबर लाइन। दो नंबर्स दिए हुए, हमें बताना है कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट हैंड साइड पर होगा। तो यहाँ पर हम पहले एक सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 एंड -4। यहां पर हमने कुछ नंबर्स लिख दिए नंबर लाइन के ऊपर। नाउ लेट्स सी 2 and 9। यू कैन सी दैट हियर इज 2 और 9 कुछ इस तरफ आएगा, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ आएगा 9। तो 2 और 9 में से राइट हैंड साइड की तरफ कौन होगा? तो यहां पर आंसर आएगा हमारा 9। नाउ नेक्स्ट इज -3 एंड -8। यू कैन सी दैट -3 ये रहा और -8 और ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। तो राइट साइड पे कौन सा कहलाएगा? दैट इज -3। सो आवर आंसर इज -3। नाउ नेक्स्ट 0 एंड -1। तो 0 यहां है और -1 इधर है, तो राइट हैंड साइड की तरफ कौन है? दैट इज 0। 0 इज अवर आंसर। नेक्स्ट -11 एंड 10। यू कैन सी दैट 10 कुछ इस तरफ आएगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, और -11 जो है वो इस तरफ आएगा। तो राइट हैंड साइड पर कौन सा नंबर होगा? दैट इज 10। तो यहां पर आंसर आएगा 10। नेक्स्ट इज -6 एंड +6। तो हम यहां पर देख सकते हैं -4 -5 एंड -6, और जो +6 है वो इधर है। तो राइट हैंड साइड की तरफ जो नंबर है वो है दैट इज +6। नेक्स्ट इज 1 एंड -100। -100 जो है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बहुत आगे आएगा -100, और 1 हमें दिख रहा है वो यहाँ है। तो 1 -100 के कंपेयर में राइट हैंड साइड की तरफ है, तो हमारा आंसर सिंपल यहाँ पर आ जाएगा +1। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ प्रोसीड अनदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पैर्स। ये जो गिवन पैर्स दिए, ये जो नंबर्स हमें दिए हुए, इनके बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं वो हमें लिखना है, लेकिन राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसका मीनिंग होता है स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर की तरफ जाना, मतलब सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ हमें लिखना है। तो यहां पर हमें एक पैर दिए 0 to -7। अब यहां पर एक क्वेश्चन के लिए हम नंबर लाइन बनाते हैं। इधर 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। यू कैन सी दैट 0 इस तरफ है और -7 इस तरफ है। अब ये जो -7 है ये 0 से छोटा नंबर है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, और हमने थियरी पार्ट में देखा था कि जो नंबर ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा वो नंबर छोटा होगा। तो यहाँ पर -7 जो है वो 0 से छोटा है, तो हमें इनके बीच में कुछ इतने इंटीजर्स आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका आंसर क्या आएगा वो हम लिखते हैं, दैट इज -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। सो दिस इज अवर आंसर। कुछ इतने इंटीजर्स 0 और -7 के बीच में आएंगे, और ये सारे जो हमने लिखे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ नेक्स्ट इज -4 एंड 4। तो -4 और 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर -4 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि -4 जो है वो हमारा स्मॉलर इंटीजर है। सो दैट इज -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। नाउ नेक्स्ट इज -8 एंड -15। तो हमें सबसे पहले देखना है -8 और -15 में छोटा इंटीजर कौन सा है, दैट इज -15। क्योंकि -15 जो है वो नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, -8 के भी और ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। तो -15 वो है हमारा छोटा इंटीजर, और -8 है वो हमारा -15 से बड़ा इंटीजर है। तो हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, -14 -13 -12 -11 -10
-9 एंड -8। तो कुछ इतने इंटीजर्स इन दोनों के बीच में आएंगे और ये जो नंबर्स है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सिमिलरली फॉर -30 एंड -23, सो दैट इज -29, -28, -27, -26, -25, -24 एंड -23। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों के बीच में नंबर आएंगे। अगर आपको और ज्यादा अच्छे से देखना हो तो सबके लिए आप नंबर लाइन ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स सी अनदर, दैट इज 8 नंबर, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। हमें 4 इंटीजर्स लिखने हैं जो -20 से ग्रेटर हो बड़े। तो चलो पहले समझते हैं। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर सारे पॉजिटिव और यहाँ पर सारे नेगेटिव। तो यहाँ पर -1, -2, -3 करते करते इधर -20 आएगा। अब -20 से जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे नंबर आएंगे वो सारे नेगेटिव नंबर होंगे और वो सारे -20 से छोटे होंगे, दे आर स्मॉलर देन -20। अब -20 से इस तरफ जाएंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ, तो जो नंबर्स मिलेंगे हमें वो -20 से बिगर नंबर होंगे। तो हमें कहा गया है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब -20 से बड़े नंबर तो लिख रहे हैं लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं -20 के बाद यहाँ पर आएगा -19, -18, -17, कुछ इस तरीके से आगे नंबर आते जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारा आंसर है वो आएगा -19, -18, -17 and -16. These are the 4 integers. Now next is write 4 integers less than -10. इसे 4 इंटीजर्स लिखना है हमें जो -10 से छोटे हो। अब हम देख सकते हैं अगर -10 नंबर लाइन पर यहाँ पर -10 है, 0 यहाँ पर -10 है, तो इससे छोटे इंटीजर्स इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब -10 तो -11, -12, -13। तो सिंपली यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो आएंगे -11, -12, -13 एंड -14। तो ये जो 4 नंबर है ये -10 से छोटे हैं और नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड अनदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स से डिनोट करना है और कहा गया है इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे हमें करेक्ट करके लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। चलिए चेक करते हैं। एक हमने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर -10 हम डिनोट कर देते हैं। तो -8 किस तरफ आएगा? यहाँ पर तो -11 आएगा, तो इधर आएगा -9 एंड -8। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है -8 इज टू द राइट ऑफ -10, मतलब -8 जो है वो -10 से राइट हैंड साइड की तरफ है। तो यस, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो यहाँ पर सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। नाउ नेक्स्ट अनदर, दैट इज -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। अगर हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर 0 है और -50 कुछ इधर है, तो जो -100 होगा वो -50 से राइट हैंड साइड की तरफ आएगा या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ? सो ऑब्वियसली वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, मतलब कुछ यहां पर आएगा -100। अब यहां पर हमें पूछा -100 इज टू द राइट ऑफ -50। हमें ऐसा कहा गया है -100 है वो -50 से राइट हैंड साइड की तरफ है, सो दैट इज द रॉन्ग। -50 इधर है और ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो ये स्टेटमेंट जो हमारा है वो फॉल्स हो जाएगा। अब इसे करेक्ट करना है तो करेक्ट कर हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड अनदर, दैट इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। हम यहां पर देखते हैं 0, -1, -2 एंड -3। अब हमें पूछा गया है कि सबसे छोटा जो नेगेटिव इंटीजर है वो -1 है। क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? सो नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि -1 यहां पर है, -2 -1 से और स्मॉलर होगा, -3 उससे और स्मॉलर होगा, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा वो हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। और अगर हमें इसे करेक्ट करके लिखना है तो आंसर आएगा हमारा स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स इज -1, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट डिफाइनाइट, और बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। नाउ -26 is greater than -25, so here is a false। सिंपली हमें यहाँ पर क्या देखना है,
नेगेटिव में जो नंबर्स होते हैं, जैसे अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं तो ऑब्वियसली 26 इज ग्रेटर देन 25, लेकिन जब नेगेटिव साइन आ जाएगा तो जो नंबर हमें बिगर दिख रहा है वो नंबर एक्चुअल में स्मॉलर होगा। सिंपली कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसे करेक्ट करके लिखना है हमें तो हम लिख सकते हैं -25 इज ग्रेटर देन -26, ये इसकी प्लेस पर आ जाएगा और -25 उसकी प्लेस पर चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड अनदर, दैट इज ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और ये सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट वन इज विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। ओके, तो चलिए हम यहां पर एक पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है विच नंबर विल बी रीच इफ यू मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। मतलब -2 से ये रहा -2। अब -2 से हम 4 नंबर्स हमें मूव करना है, लेकिन किस तरफ? तो राइट हैंड साइड की तरफ। तो हम यहां से मूव करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो हम यहां पर रीच हुए +2 पर, मतलब +2 पर। तो हमारा आंसर जो है वो सिंपली आ जाएगा +2। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है, यहां पर जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा +2। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। मतलब 1 से हम 5 स्टेप पीछे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, तो हम कौन से नंबर पर पहुंचेंगे? तो 1 ये रहा, 1 से हमें 5 स्टेप पीछे जाना है, 1 2 3 4 एंड 5। सो आवर आंसर इज -4। हमारा आंसर यहां पर सिंपली आ जाएगा -4। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आंसर विल बी -4। नेक्स्ट इज our answer will be -4। now next is if we are at -8, अगर हम -8 के ऊपर है, हम इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। यहां से हमने नंबर लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज किया। If we are at -8 on the number line, in which direction should we move to reach -13? अगर हम -8 पर है नंबर लाइन के ऊपर और हमें -13 पर जाना है, तो हमें किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? अब हमने यहाँ पर देखा है, हम यहाँ पर -8 पे, -8 के बाद -9, -10, -11 एंड -12, तो ऑब्वियसली हमें लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा लेफ्ट डायरेक्शन। Okay, this is our answer. Now the last is if we are at -6 on a number line, in which direction should we move to reach -1? अगर हम नंबर लाइन के ऊपर -6 पर है, you can see that here is a -6। अगर हम नंबर लाइन पर -6 के ऊपर है और हमें नंबर लाइन पर -1 की तरफ जाना है, -1 के ऊपर जाना है, तो हमें किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? सो यू कैन सी दैट हमें राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। सो हियर वी कैन राइट द So here we can write the right side or right hand side. This is our answer. So I hope it is clear to you. Here our exercise 6.1 is completed. Now in another part we will see the exercise 6.2 and 6.3. Till then, thank you.